आज की कहानी का नाम है शिव जी के 11वें अवतार। हनुमान जी को वानर रूप क्यों मिला? हनुमान जी के इस कहानी को सुनते ही आपके अंदर एक नए तरह के ऊर्जा का विस्फोट होगा। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, लेकिन उन्होंने यह अवतार एक वानर के रूप में ही क्यों लिया, यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी और जानते हैं कि हनुमान जी को कैसे मिला वानर का यह रूप। हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं और वानर राज केसरी के पुत्र भी। हनुमान जी को बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि नामों से जाने जाते हैं। कहने को तो उनके भक्त प्यार से उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इनका स्थान सभी देवताओं में सबसे ऊपर माना जाता है। हनुमान जी के वानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है। असल में उनकी माता अंजनी अपने पूर्वजन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। वह बहुत आकर्षक और चंचल स्वभाव की थी। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को वानर समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। तो ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि वो वानरी का रूप धारण कर लेगी। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला को बहुत पछतावा हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। उस पर दया कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। यह सुनकर वह थोड़ी खुश हुई। इसके बाद पुंजिकस्थला ने अपने श्राप की कहानी देवराज इंद्र को बताई। उसने बताया कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी, और मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने जब उसकी बात सुनी तो उसे धरती पर जाकर निवास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वहां तुम्हें एक राजकुमार मिलेगा। उस राजकुमार से प्रेम होगा जो आगे चलकर तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम एक शिव के अवतार को जन्म दोगी जो बेहद पराक्रमी और बलशाली होगा, और इसके पश्चात तुम्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की सलाह मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर जाकर निवास करने लगी। एक दिन अंजनी किसी काम से वन की ओर जा रही थी। तभी अचानक से उसने एक सुंदर युवक को देखा। अंजनी भी बेहद आकर्षक लगती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो गए और दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्यार करने लगे। जैसे ही कुछ देर बाद दोबारा से उस युवक ने अंजलि को देखा तो अंजनी का चेहरा उस ऋषि के श्राप के कारण वानर का हो गया। अंजनी ने डर और शर्म के कारण उस युवक से अपना चेहरा छुपा लिया। जब वह युवक उसके पास आया तो अंजलि ने देखा कि वह युवक भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि वह वानरराज केसरी है।
उसका चेहरा वानर का है, लेकिन वो जब चाहे तब मनुष्य रूप धारण कर सकता है। फिर क्या था, दोनों का एक दूसरे से प्रेम और बढ़ा और दोनों आगे चलकर विवाह के बंधन में भी बंध गए। विवाह के कई सालों बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे। इस कारण अंजनी हमेशा परेशान रहती और इंद्र के कहे हुए बातों को हमेशा याद करती। एक दिन अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और कहा, हे प्रभु, मुझे एक श्राप मिला था जिसमें कहा गया था कि मेरे कोख से तेजस्वी बालक का जन्म होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अपनी पूरी पीड़ा बताई। मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ पास जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके कठोर तप करने के लिए कहा। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हुए और वायुदेव ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद वह शिवजी की तपस्या करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो अंजलि ने उन्हें ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताया और कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सारी भावनाओं को समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। इसके बाद उनके गर्भ से शिव जी ने बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें वानर रूप मिला। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इसी तरह हमारे चैनल राबो को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बजरंग बली की पूजा करते रहिए। नमस्कार।